साथियों नमस्ते। तो आज हम कार्यपत्रक 6 करेंगे और इसकी दक्षता है संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखने की समझ विकसित कर पाना। यानी हम संख्याओं को विस्तार रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये दक्षता हमें विकसित करनी है। पहला प्रश्न है, चित्र संकेतीकरण की सहायता से निर्मित होने वाली संख्या लिखिए। यानी यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए हैं और इनसे हमें संख्या बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखो पहला उदाहरण है, ये इस संकेत की सहायता से यहाँ पर किया हुआ है। जैसे अगर आपको गोल संरचना दी हुई है, इसका मतलब वो इकाई है ना। वर्गाकार संरचना है, इसका मतलब वो दहाई है। आयताकार संरचना है, इसका मतलब वो सैकड़ा है। और स्टार संरचना है, इसका मतलब वो हजार है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो गोले दिए हुए हैं, इसका मतलब यहाँ दो इकाई है। तो यहाँ हम जानते हैं कि पहला जो स्थान होता है वो हमेशा इकाई का होता है ना। जैसे यहाँ पर हम जानते हैं कि पहला इकाई का स्थान होता है, फिर दहाई का स्थान होता है, फिर सैकड़ा आता है और फिर क्या आता है, हजार का स्थान आता है ना। और संख्याओं को हम जानते हैं, जो इकाई की संख्या होती है उसको हम 1 से गुणा करते हैं, जो दहाई की संख्या होती है उसको 10 से गुणा करते हैं, जो सैकड़े की संख्या होती है उसको 100 से गुणा करते हैं, और जो हजार की संख्या होती है उसको 1000 से गुणा करते हैं। यानी कि जो अंक है वो किस स्थान पर है उसको उस हिसाब से हमें गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास दो गोले दे रखे हैं, तो इन दो गोलों में ये क्या है, इकाई है। तो दो को हम 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। फिर यहाँ पर दाही क्या है, तो दाही हमारे पास वर्ग है, और यहाँ पर दाही दी हुई है, दो वर्ग दिए हुए हैं, है ना। यानी कि यहाँ दो वर्ग दिए हुए हैं, ये दहाई है। तो दो को हम जो है 10 से गुणा करेंगे, तो 2 इंटू 10 वो कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, 20 आ गया, है ना। फिर उसके बाद में हमें जो सैकड़ा है, सैकड़ा हमारा क्या है, आयत। तो यहाँ एक भी आयत हमें दिया हुआ नहीं है, तो हमारा जो सैकड़ा है वो क्या है, 0 0 है ना। और स्टार क्या है, हजार है ना। तो यहाँ पर देखो 2 स्टार है, तो स्टार 2 स्टार है, तो 2 को हम 1000 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 2000 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारी संख्या क्या बनी, 2022 है ना। अब दूसरा प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप सबसे पहले देखो इकाई जो है, कितनी इकाइयाँ है, 1 2 और 3 गोले हमारी इकाई है, तो 3 इकाई है। तो यहाँ पर मैं 3 इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार, इकाई के स्थान पर कितना आ गया, 3 आ गया। फिर उसके बाद हमारी दहाई क्या होती है, वर्ग। तो वर्ग कितना है, 1। तो यानी दहाई के स्थान पर आएगा 1। फिर उसके बाद सैकड़ा, सैकड़ा हमें यहाँ पर दिया हुआ है, कितना है, 1 है। सैकड़ा मतलब आयत, है ना। तो सैकड़ा 1 है, तो यहाँ सैकड़े के स्थान पर आएगा 1। और स्टार हमें दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब हजार कितना है, 0 है ना। अब यहाँ पर देखो ये 1 सैकड़े के स्थान पर है, तो 1 को हम 100 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 100, है ना। फिर ये दहाई के स्थान पर 1 है, तो 1 को हम 10 से गुणा करेंगे तो बनेगा 10। और इकाई 3 है, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 3, है ना। यानी कि हमारे हजार के स्थान पर तो 0 है, क्योंकि यहाँ एक भी स्टार नहीं है। आयत 1 है ना। सैकड़े के स्थान पर तो 1 को हम 100 से गुणा करेंगे तो आएगा 100। फिर उसके बाद दहाई 1 है, तो 1 को 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 10। और 3 इकाइयाँ हैं, तो इकाई की जगह 3। तो संख्या क्या बन गई, संख्या हमारी बन गई कि भाई इकाई के स्थान पर 3, दहाई के स्थान पर 1 और सैकड़े के स्थान पर 1, 113। फिर अगले में देखो यहाँ पर बहुत सारे चित्र हमें दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम हजार को देखते हैं। तो हजार में देखो 2 स्टार है ना, 2 स्टार है। तो 2 को हम 1000 से गुणा करेंगे तो ये 2000 बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सैकड़ा क्या है, तो हमारे सैकड़ा आयत है। तो कितने आयत है, 1 2 और 3, 3 आयत है। तो सैकड़े का मतलब 100 होता है, तो 3 को हम 100 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 300। फिर देखो दहाई, दहाई मतलब 10 होता है ना। कितनी दहाइयाँ है, 1 2 3 4 और 5, 5 दहाई है। तो 5 को हम 10 से गुणा करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। और इकाई यानी गोला कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 गोले हैं। तो 7 इंटू 1 यानी इकाई हमारी 7 हो गई। तो संख्या बन गई 2357, है ना। यानी हजार के स्थान पर 2, सैकड़े के स्थान पर 3, दहाई के स्थान पर 5 और इकाई के स्थान पर 7। संख्या बन गई 2357। फिर चौथे प्रश्न में हमारे देखो हजार पर 1 स्टार आ रहा है, तो 1 को 1000 से गुणा करेंगे तो आएगा 1000। फिर उसके बाद आयत 2 है, ये सैकड़ा है हमारा, सैकड़ा मतलब 100। तो कितने हैं, 100 और 200, 2 आयत है तो 200, है ना। फिर उसके बाद में
दहाई हमारी कितनी है 1, दहाई मतलब 10 20 30 ऐसा, तो 1 है तो कितनी दहाई है 10 दहाई है। फिर उसके बाद इकाई कितनी है 2, 1 और 2, 2 गोले हैं तो इकाई कितनी हो गई 2 हो गई। तो हमारी जो संख्या बनी भाई, हज़ार के स्थान पर 1 है, सैकड़े के स्थान पर 2 है, दहाई के स्थान पर 1 है और इकाई के स्थान पर 2, यानी कि 1212। फिर देखो यहाँ पर स्टार कितने हैं 2, यानी कि स्टार ये 1000 ये 2000, यानी कि ये हो गया 2000। फिर यहाँ पर 1 2 3 4, 4 वर्ग है और ये हमारी क्या है दहाई, तो दहाई के स्थान पर कितना आ जाएगा 4, यानी कि 10 20 30 40, यानी यहाँ दहाई के स्थान पर आ जाएगा 40। अब ना तो हमारे पास सैकड़ा है ना इकाई है, तो इनकी जगह आ गया 0 0, है ना। अब देखो इकाई की जगह 0 है, दहाई की जगह 4 है, सैकड़े की जगह 0 है और हज़ार की जगह 2 है, तो संख्या बनी 2040, है ना। फिर उसके बाद देखो लास्ट प्रश्न जो है उसमें इकाइयाँ कितनी हैं 1 2 3 4 5, तो इकाई की जगह 5 आ गया, है ना। फिर दहाई यहाँ पर देखो, दहाई मतलब 10 20 30 ऐसे, तो 2 वर्ग है तो 10 20, तो दहाई कितनी हो गई 20। फिर देखो यहाँ पर सैकड़ा कितने हैं, तो देखो सैकड़ा मतलब 100 होता है, तो ये 1 और 2 यानी कि 100 200, सैकड़े हमारी कितने हो गए 200, और हज़ार के स्थान पर केवल एक स्टार है ना, तो एक स्टार मतलब 1000। तो संख्या में देखो इकाई के स्थान पर आएगा 5, दहाई के स्थान पर आएगा 2, सैकड़े के स्थान पर 2 और हज़ार के स्थान पर 1, संख्या बनेगी 1225। अब देखो तो दूसरा प्रश्न है उसमें हमें हज़ार के स्थान पर यहाँ 2 लिखा है, इसका मतलब यहाँ 2 स्टार है इसलिए इसने 2 लिखा है। सैकड़ा हमारा आयत है तो यहाँ कोई भी आयत हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आयत की जगह 0 आ गया। दहाई का मतलब है वर्ग, तो यहाँ वर्ग कितना है 1 है, तो दहाई की जगह 1 आ गया। और इकाई है 4, यानी यहाँ गोले 4 दे रखे हैं तो इकाई की जगह इसने 4 लिख दिया, तो संख्या बनी 2014, तो यहाँ इसने संख्या लिख दी। तो इसी प्रकार हमें इकाई दहाई सैकड़ा और हज़ार इनके खाने में संख्या लिखनी है। तो सबसे पहले देखो हम स्टार से करते हैं, स्टार हज़ार होता है तो कितने स्टार है 2, तो हज़ार के स्थान पर आएगा 2। फिर सैकड़ा क्या है आयत, तो कितने आयत है 2, तो सैकड़े की जगह आ जाएगा 2। फिर यहाँ पर वर्ग हमें नहीं दिया हुआ है, तो वर्ग नहीं दिया मतलब दहाई हमें नहीं दिया, वो तो दहाई के स्थान पर आएगा 0। और इकाइयाँ कितनी हैं 1 2 3, तो इकाई की जगह यहाँ 3 आएगा, तो संख्या बन गई 2203, है ना। ये हज़ार का स्थान है तो 2000, ये सैकड़े का स्थान है तो 200, ये इकाई है तो 3, तो इसको पढ़ा 2203। फिर देखो इसको भी हम हल करते हैं तीसरे को। यहाँ पर देखो हज़ार के स्थान पर कितना आएगा, तो यहाँ 2 स्टार है तो हज़ार के स्थान पर आएगा 2। सैकड़ा मतलब आयत होता है तो कितने आयत है 2, तो सैकड़े के स्थान पर आएगा 2। फिर उसके बाद देखो हमें दहाई दी हुई है, कितनी दहाई है 1, केवल 1 वर्ग है, तो दहाई की जगह आएगा 1। और हज़ार यानी स्टार, ये मतलब इकाई, इकाई यानी गोला होता है, कितने गोले हैं 2, तो इकाई की जगह आएगा 2। तो अब देखो हमारी संख्या बनी 2200, 10 और 2 12, यानी 2212। फिर नेक्स्ट में देखो हमारे पास स्टार कितने हैं 2, तो हज़ार की जगह 2 आएगा। आयत 1 है तो सैकड़े की जगह 1 आएगा। वर्ग 2 है यानी दहाई 2 है तो दहाई के स्थान पर 2। और इकाइयाँ कितनी है 3 है, गोले 3 है तो इकाई की जगह आएगा 3, संख्या बनी 2123। इसी प्रकार अंतिम प्रश्न में देखो हमारा स्टार कितना है 1, तो हज़ार के स्थान पर 1। सैकड़ा 2 है यानी आयत 2 है तो सैकड़े के स्थान पर 2। दहाई जो है वो 1 है क्योंकि वर्ग 1 है हमारे पास, तो दहाई 1। और इकाइयाँ कितनी है 3, संख्या बन गई 1213। तो इस प्रकार से आपको कार्यपत्रक 6 हल करना है। कार्यपत्रक 7 है जिसकी दक्षता है संख्याओं को अंकों एवं शब्दों में लिखने की समझ विकसित कर पाना। यानी यहाँ पर पहले हम संख्या बनाएंगे, अंकों में संख्या बनाएंगे और उसको शब्दों में हमें लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है नीचे दी गई संख्याओं को अंकों एवं शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर हमें स्थान दिया है, ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का स्थान, ये सैकड़े का स्थान और ये हज़ार का स्थान। तो हमें इससे संख्या बनानी है। तो देखो हमें पहले संख्या पढ़नी आनी चाहिए। तो यहाँ ये जो 2 है वो हज़ार के स्थान पर है तो इसको पढ़ेंगे 2000। ये 1 जो है वो सैकड़े के स्थान पर है, इसको पढ़ेंगे 100। 0 दहाई है तो 0 को छोड़ो क्योंकि 0 का कोई मतलब है नहीं, 0 हमें पढ़ना है नहीं। और इकाई पे 1 है तो अब हम पढ़ेंगे 2101, है ना। दहाई को हमें नहीं पढ़ना, 2101। तो हम पहले संख्या लिखते हैं 2101। अब हम शब्दों में लिखेंगे तो यहाँ आएगा 2
हजार, 100, 1। फिर देखो ख में हजार के स्थान पर 8 है, सैकड़ा 0 है तो इसको हमें नहीं पढ़ना, दहाई पे 5 है और इकाई पे 4 है, तो ये हो गया 8000। ये 5 नहीं है, ये 50 है और ये 4 है, तो 50 के बाद हमें 4 बार गिनती बोलनी, यानी 51, 52, 53 और 54, यानी ये दोनों मिला के 54 है। तो संख्या बनी 8054। तो यहाँ पर पहले संख्या लिखेंगे 8054, अब शब्दों में लिखेंगे 8054। ठीक है। फिर देखो घ में हजार के स्थान पर 0 है तो इसको हमें नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ देना है। सैकड़े पर 9 है तो ये हो गया 900। ये 3 नहीं है, दहाई के स्थान पर है, इसका मतलब ये 30 है और यह इसमें हमें 7 जोड़ना है, तो 30 में 7 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 37। संख्या बनेगी 937 और इसे शब्दों में लिखेंगे 937। ठीक है। चलो फिर देखो अंतिम प्रश्न में हजार पर 6 है तो ये बन गया 6000, सैकड़े पर 8 है तो ये बन गया 800, दहाई पे 2 है तो ये बन गया 20, इकाई पे 1 है तो 20 और 1 कितना बन गया 21, तो संख्या बनी 6821। इसे हम शब्दों में लिखेंगे 6821। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न पहला करना है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न है संख्या बनाइए, यानी यहाँ हमें हजार, सैकड़ा, दहाई, इकाई, ऊपर स्थान देखना है, फिर हमें संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर देखो इकाई पे 9, दहाई पे 1, सैकड़े पे 2, हजार पे 4, तो ये बन गया 4000, ये बन गया 200, ये बन गया 10 और 9, 10 और 9 19, तो संख्या बनी 4219, है ना। फिर देखो यहाँ इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, तो हजार पे 4 है तो 4000, सैकड़े पर 2 है तो 200, ये बन गया 10, 10 और 8 कितना हो गया 18, तो संख्या बनी 4218, 4218। फिर यहाँ देखो इकाई, दहाई हमारे पास नहीं है, सीधा सैकड़ा है और हजार है, तो इसका मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। सैकड़ा हमारे देखो इकाई कितना है 9, तो इकाई की जगह 9 आ गया। दहाई इसमें नहीं है, यहाँ दहाई लेनी पड़ेगी हमको, दहाई की जगह हम क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। फिर सैकड़ा 4 है तो सैकड़े के स्थान पर 4 आएगा, हजार के स्थान पर 7 आएगा, तो संख्या बनेगी 7409। इसका आपको ध्यान रखना है कि यहाँ दहाई नहीं है, इसका मतलब दहाई हमें 0 लेना है। फिर देखो इकाई, सैकड़ा और हजार, इसमें भी दहाई नहीं है, तो हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार लेना पड़ेगा। इकाई पर 1 आएगा, दहाई यहाँ नहीं है तो दहाई के स्थान पर 0 आएगा, सैकड़ा 3 है तो सैकड़े की जगह 3 आएगा और हजार की जगह 3 आएगा, तो संख्या बनेगी 3301, 3301। इसी प्रकार देखो अंतिम प्रश्न में इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, तो संख्या बनानी है। तो देखो 8000 पे है तो ये हो गया 8000, ये 4 सैकड़ा है तो 400, ये 5 दाई है तो 50 और 9 गुण 60, है ना। फिर हजार पे 8 है तो ये हो गया 8000, 6 पे सैकड़ा यानी कि 600, दहाई 7 यानी कि 70, 70 में 4 जोड़ेंगे तो 74, तो ये बन गया 74। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 2। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 3 पर। तो तीसरा प्रश्न है विस्तारित रूप से संख्या बनाइए, यानी हमें विस्तार रूप में दिया हुआ है और इसकी हमें संख्या लिखनी है। तो देखो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें हमें देखो इकाई दी हुई है, फिर ये संख्या हमारी हजार की है और ये हमारा क्या है सैकड़ा है, क्योंकि ये 800 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हजार तक की संख्या है तो हजार तक के हम खाने बना लेते हैं, ये इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार। हजार पे 8 आ रहा है तो हजार के स्थान पर 8 आएगा, सैकड़े पर 8 आ रहा है तो ये सैकड़े का स्थान, इस पर भी 8 आएगा। और यहाँ देखो दहाई नहीं है, सीधा क्या है इकाई है, तो इकाई पर भी 8 आएगा और दहाई पे कुछ नहीं है तो कितना आएगा 0 आएगा। तो इस प्रकार से आपको ये संख्या विस्तारित रूप से संख्या में बदलना आना चाहिए। फिर देखो दूसरा प्रश्न, हमारे पास हजार है, सैकड़ा है, इकाई है और दाई है, तो हम 4 खाने बना लेते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार। तो सबसे पहले देखो इकाई के स्थान पर 7 है, दहाई यानी कि 70 के स्थान पर भी 7 आएगा, सैकड़ा 900 है तो सैकड़े के स्थान पर 9 आएगा, हजार 7000 है तो हजार के स्थान पर 7 आएगा, तो संख्या बनी 7977। फिर देखो घ में यहाँ पर हमारे पास हजार का स्थान है, सैकड़े का स्थान है और इकाई का स्थान है, दहाई का स्थान नहीं है, तो हम स्थान बना लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो यहाँ देखो इकाई पे 2 है,
दहाई यहाँ कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, तो दहाई के स्थान पर 0। सैकड़े में 7 है तो सैकड़े पर 7 आएगा। हज़ार में 4000 है तो यहाँ हज़ार के स्थान पर कितना आएगा, 4 आएगा। समझ में आ रहा है ना। फिर देखो चौथा प्रश्न, इसमें हमारे पास देखो इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, लेकिन हज़ार नहीं है। तो हम स्थान बना लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। तो सबसे पहले इकाई पे 2 आएगा, दहाई पे 7 आएगा, सैकड़े पे 4 आएगा और हज़ार यहाँ नहीं है तो हज़ार के स्थान पर हम 0 ले लेंगे। तो संख्या बनेगी 472। फिर देखो अगले प्रश्न में ये भी हज़ार तक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार आ गया। इकाई पे कितना है, 9 है। दहाई हमारे पास नहीं है तो 0 आएगा। सैकड़ा 9 है ना, और हज़ार भी कितना है, 9 है। संख्या बनेगी 9909। फिर इसमें देखो सारे हैं, इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है और हज़ार भी है। तो यहाँ इकाई पे आएगा 7, दहाई पे आएगा 7, सैकड़े पे आएगा 7 और हज़ार पे आएगा 9। संख्या बनेगी 9777। फिर अगला प्रश्न में देखो इकाई 4 है, दहाई हमारे पास नहीं है तो 0 आएगी। सैकड़ा 9 है और हज़ार 6 है। संख्या बनी 6904। फिर देखो इकाई 7 है, दहाई 2 है, सैकड़ा हमारे पास नहीं है तो 0 आएगा और हज़ार 4 है तो यहाँ 4 आएगा। संख्या बनेगी 4027। तो इस प्रकार से जो है आपको कार्यपत्रक 7 करना है। कार्यपत्रक 8 है, जिसकी दक्षता है संख्याओं को अंकों, शब्दों एवं विस्तारित रूप में लिखने की समझ विकसित करना। यानी जो भी संख्या है उनको हमें अंकों में पढ़ना आना चाहिए, शब्दों में लिखना आना चाहिए और उसके साथ उसका विस्तार जो रूप है यानी उसका स्थानीय मान का ज्ञान हमें होना चाहिए। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखो। तो पहले हम संख्या पढ़ते हैं कि ये कितनी है। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार पे 8 है, इसका मतलब ये 8000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े पर 2 है, इसका मतलब 200। इकाई, दहाई, दहाई पे 5 है, इसका मतलब ये 5 नहीं, ये 50 है। और ये इकाई 4 है तो इसका मतलब ये 4 है। तो 50 और 4 होता है 54। तो संख्या बनी 8254। तो यहाँ लिखेंगे 8254। ठीक है। फिर देखो अगला प्रश्न, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार पे 3 है, 3000। सैकड़े पर 4 है, 400 और ये दोनों हो जाएंगे 38। यानी ये बन गया 3438। ठीक है। अगला प्रश्न है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार पे 2 और सैकड़े पे 3 तो ये बन गया 300। यानी 2372। तो संख्या बनी 2372। फिर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो हज़ार पे 2 यानी 2000। सैकड़े पे 0, इसका मतलब इसको हम नहीं पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, दहाई पे 3 यानी कि 30, 30 और 6 36। यानी सैकड़ा हमें नहीं पढ़ना क्योंकि यहाँ पर 0 है। तो ये बन गया 2036। तो इसको सीधा लिखेंगे 2000 और फिर सीधा क्या आएगा 36। ठीक है। फिर अगला प्रश्न, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार पे कितना है 4 तो ये बन गया 4000। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े पर 100 है तो ये 1 है तो 100 बन जाएगा, 100। फिर उसके बाद देखो इकाई, दहाई। दहाई पे 8 है, इसका मतलब ये 80 है और इकाई पे 0 है, इसका मतलब ये 80 ही बनेगा। यानी ये बन गया 4180। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं प्रश्न 2 पे। तो यह निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। यानी हमें शब्दों में दिया है, अंकों में लिखना है। तो संख्या पढ़ते हैं 4329। तो यहाँ पर इसका मतलब हमें 4 स्थान बनाने हैं क्योंकि हज़ार तक है। तो चलो पहला मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार, है ना। अब देखो हज़ार के स्थान पर क्या है 4, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार के स्थान पर आएगा 4। फिर 300, 100 मतलब सैकड़ा, है ना। तो सैकड़े के स्थान पर कितना है 3, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े के स्थान पर आएगा 3। फिर है 29, है ना। 20 और 9, तो 20 और 9 का मतलब ये हो गया 29। यानी कि 2 तो दहाई है और 9 इकाई है ना। फिर देखो 2339, तो 2000 फिर 300 यानी सैकड़े का स्थान और 39 का मतलब 3 और 9। फिर 9117, तो ये बन जाएगा 9117। फिर 6289, तो ये बनेगा 6289 यानी कि 8 और 9। 4000
तिरासी, है ना। यहाँ पर देखो 4083, तो इसमें देखो खाने बनाते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा और हज़ार। तो हज़ार के स्थान पर कितना आया 4, ठीक है। फिर सीधा कितना आया 83, 83 मतलब 8 और 3 83। क्या इसमें सैकड़ा आया? नहीं आया, तो सैकड़े के स्थान पर आएगा 0 और ये कितना बन गया 83 बन गया। तो इस प्रकार से आपको शब्दों को अंकों में लिखना भी आना चाहिए। फिर देखो प्रश्न संख्या 3। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित संख्याओं का विस्तारित रूप लिखिए। यानी यहाँ पर हमें संख्या दी है और उनको विस्तार करके लिखना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ है 1168। तो यहाँ पर 1000 है तो इसको 1000 लिखा, फिर 100 है तो इसको 100 लिखा, फिर 68 यानी कि 60 और 8 तो इसको 60 और 8 लिखा। फिर हमें दूसरा प्रश्न करना है। तो यहाँ पर देखो हज़ार के स्थान पर 3 है तो ये हो गया 3000, प्लस सैकड़े के स्थान पर 2 है तो ये हो गया 200, दहाई के स्थान पर 5 है तो ये हो गया 50, इकाई के स्थान पर 4 है तो ये हो गया 4। फिर देखो हज़ार के स्थान पर 8 है तो ये बनेगा 8000, फिर ये सैकड़े के स्थान पर 4 है तो ये बनेगा 400, दहाई के स्थान पर 5 है इसका मतलब 50 और इकाई का हो गया 6। फिर यहाँ देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर 3 है तो ये बनेगा 300, इकाई, दहाई, दहाई के स्थान पर 9 है इसका मतलब 90, इकाई पर 1 है तो 1, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार के स्थान पर 4 है तो ये हो गया 4000, फिर सैकड़ा के स्थान पर 0 है तो 0 का 0, दहाई के स्थान पर 2 है इसका मतलब 20 और इकाई पर 5 है तो ये बन गया 5, फिर इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़े पर 2 है इसका मतलब ये 200 है, ये हो गया 30 और ये हो गया 8, फिर इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार के स्थान पर 4 है तो ये बना 4000, सैकड़े के स्थान पर 0 है तो 0, दहाई के स्थान पर 0 है तो 0 और इकाई के स्थान पर 7 है तो 7। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 3 करना है। कार्यपत्रक 9 है, जिसकी दक्षता है संख्या रेखा पर संख्याओं के निरूपण की समझ विकसित कर पाना। यानी कि हमें अब संख्या रेखा को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो पहले प्रश्न में तो देखो सिंपल है, रिक्त स्थानों में आने वाली संख्याएं लिखिए, यानी सीधी कंटिन्यूसली हमें संख्या लिखनी है। तो ये है 557, तो इसके बाद ये आएगा 558, फिर 559, तो 560, फिर 561 और ये हो गया 562। यह है 780, फिर यह है 789, यानी ये संख्या घट रही है, यानी इसमें से एक कम कर दिया तो ये हो गया 779। फिर एक और कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 778, फिर एक और कम करेंगे तो 777, फिर एक और कम करेंगे तो 776, फिर कम करेंगे तो 775। फिर देखो ये है 989, फिर 990, फिर 91, यानी फिर इसे एक एक बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा 990, 991, 992 और 993 और 994। फिर यहाँ देखो बढ़ रहा है या घट रहा है, देखो ये 70 के बाद 72 आ रहा है, यानी एक एक बढ़ रहा है। तो यहाँ पर पक्का इससे पहले की संख्या, इसका मतलब ये एक कम होगी तभी तो ये बढ़ेगी। तो ये 770 है तो इससे पहले कितना आएगा 769, फिर ये 70 हो गया, फिर आएगा 771, 772, 773 और 774। अब देखो जो पांचवा प्रश्न है यहाँ पर भी संख्या क्या हो रही है, घट रही है ना। देखो 438, फिर 437, यानी एक कम हो रहा है। तो 437 से पहले क्या आएगा 436, फिर एक कम करेंगे तो 435, फिर एक कम करेंगे तो 434, है ना, और ये हो गया 433। अब है प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 में नीचे दी गई संख्या को संख्या रेखा पर सही स्थान से मिलाइए। यानी हमें संख्या रेखा दी है, इस पर यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी वो हमें लिखना है। लेकिन हम पहले ये समझते हैं कि ये संख्या रेखा होती क्या है। तो देखो संख्या रेखा जो होती है ना, एक वो सीधी लाइन होती है, जो सीधी लाइन होती है उसी को हम संख्या रेखा कहते हैं। और इस संख्या रेखा पर बराबर दूरी पर ऐसे खाने हुए बने होते हैं, ठीक है। ये बराबर दूरी होती है ना, इस पर खाने हुए बने होते हैं और इस पर हमें संख्या लिखनी पड़ती है। अब क्योंकि इस पर संख्या लिखते हैं इसीलिए हम संख्याओं की रेखा यानी कि संख्या रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ मान लो 1 आ गया तो आगे आएगा 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ 10 आ गया, यहाँ 20 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर 10 की दूरी है ना। 10 के बाद सीधा 20, 20 के बाद सीधा कितना आएगा 30, और 10 और 20 के बीचों बीच बात करूँ तो कितना आएगा 10 और 20 के बीच में आएगा 15, है ना। तो ये हमें इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर संख्या रेखा कैसे बनी हुई है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 500 है, फिर यहाँ ये निश्चित दूरी है और सीधा यहाँ पर आया 510,
यानी कि इसके बीच में कितना है, 505 है। 500 और 510 के बीच में 505 है ना। तो ये 500 हो गया, ये 510, तो बताओ ये कितना होगा, बिल्कुल 520। फिर ये कितना होगा, 530, 540, फिर ये आ गया 550। ये कितना होगा, तो ये होगा 560, 570 है ना, और ये 580। अब देखो 70 और 80 के बीच में यहाँ कितना आया, 575 आया, ठीक है ना। फिर देखो ये 70 हो गया, 570 है ये, 580 है ये, 580, फिर 590 और ये हो गया 600। 590 में 10 जोड़ेंगे तो 600 हो जाएगा। तो ये बनेगा 610, 620, 630, 640 और ये हो गया 650। तो ये हमने क्या कर दी, संख्या रेखाओं को भर दिया। फिर देखो इसमें यहाँ पर है 550 और ये है 560, तो यहाँ कितना आएगा, तो यहाँ आएगा, सॉरी 850 और 860, तो यहाँ कितना आएगा 870, यहाँ आएगा 880। फिर देखो यहाँ पर इसने ऐसे करके ये इसके बीच में कितना आ रहा, 885, यानी 880 और 890 इनके बीच में आ रहा है 885। तो इसने ऐसे एक लाइन खींच के इसको मिलाया। तो हमें भी यहाँ पर जो जो आने वाला है इनको यहाँ पर हमें क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ है 560, तो ये 560 हमें कहाँ मिला, यहाँ से मिला, तो हम इसको यहाँ से ऐसे करके मिलाएंगे, ये 560 यहाँ से आया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर है 855, ये हमें कहाँ मिलेगा, तो देखो ये 855 जो है वो 850 और 860 के बीच में है ना। तो 850 और 860 इनके बीच में ये कितना हो गया, तो ये हो गया 855। तो यहाँ से इसको हम ऐसे मिला देंगे, समझ में आ रहा है ना। तो पहले हम एक काम करते हैं, इनको कंप्लीट लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम मिलाएंगे, है ना। तो देखो ये 890, ये 900, तो ये कितना बनेगा 910, ये 920, 930, 940 और ये हो गया 950। फिर 960, 970, 980, 990 और ये हो गया 1000। फिर इसको भी हम कंप्लीट कर देते हैं। तो देखो ये 1000 हो गया, फिर इसके बाद सीधा 1050 है ना, यानी कि ये हो गया 1010, 1010, ये हो गया 1020, ये हो गया 1030, ये हो गया 1040 और ये 1050। फिर ये 1060, ये 1070, 1080, 1090, ये हो गया 1100। फिर 1110, 1120, 1130 और ये बन गया 1140। अब हम मिलाते हैं। तो देखो ये 930 है, तो 930 हमें कहाँ मिल रहा है, देखो ये रहा 930, तो यहाँ से इसको मैं ऐसे करके 930 को मिला देता हूँ, ठीक है। ये बन गया 930। ये है 995, यानी ये 990 और 1000 के बीच का है। तो यहाँ देखो ये 990 और ये 1000 और इसके बीचों बीच में ये संख्या जो है यहाँ से हम इसको मिला देंगे, ये हो गई हमारी 995, ठीक है। फिर ये है 505, यानी कि 510 और 500 के बीच में, यानी कि यहाँ पर है 505, तो सीधा इसको हम जो है यहाँ इससे मिला देते हैं। फिर उसके बाद ये 635, यानी 630 और 640 के बीच में, तो देखो यहाँ पर ये संख्या यहाँ पर है 630 और 640 के बीच में 635, तो यहाँ से सीधा यहीं से मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ। फिर ये है 885 जो कि मिली हुई है। 1025 ये हमें कहाँ मिलेगी, तो देखो ये हमें यहाँ मिलेगी, ये 1020 और 1030 इसके बीच में आएगा 1025, तो यहीं से इसको मैं ऐसे मिला देता हूँ। फिर यहाँ पर देखो 975, तो 975 का मतलब हो गया 970 और 980 के बीच में, जो कि हमें यहाँ मिलेगा 970 और 980 के बीच में, तो यहीं से इसको मैं ऐसे मिला देता हूँ। फिर है 1080, तो 1080 देखो यहाँ 1070 और ये 1080, तो यहीं से इसको मैं ऐसे मिला देता हूँ। फिर है 565, तो 565 का मतलब हो गया 560 और 570 के बीच में, तो 60 और 70 के बीच में ये आ गया 565 है ना। तो इसको मैं यहाँ से बाहर से ऐसे ला के मिला देता हूँ, ये हो गया 565। आप कैसे भी मिला सकते हो। फिर 1135 जो कि आपका 30 और 40 के बीच में, 1130, 1140 इनके बीच में आएगा 1135। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न संख्या 2 हो गया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। तो यहाँ पर देखो हमें ऊपर संख्याएं दी हुई है और इन संख्याओं को हमें इस संख्या रेखा पर लिखना आना चाहिए। तो सबसे पहले देखो ये 700 है, फिर यहाँ एक खाना छोड़ के ये 710 है।
तो यहाँ पर एक खाना छोड़ के ये कितना हो जाएगा 720, ये हो जाएगा 730, 740, 750, फिर आएगा 760, 770 और ये हो गया 780। अब हमें बताना है 715 कहाँ आएगा। तो देखो 710 और 20 के बीच में यहाँ पर जो है 715 आएगा। फिर 704 कहाँ आएगा। तो देखो 700 और 710 के बीच में यहाँ पर 10 खाने बने हुए हैं छोटे छोटे, तो ये क्या है, ये 705 है। तो 705 के पहले एक छोटा खाना और है, देखो ये वाला, तो ये जो खाना है वो हमारा कितना है 704 का है। फिर है 739, ठीक है। तो 740 पे आप आओ, ये आ गया 739 है ना। और 740 के ठीक पहले देखो यहाँ एक छोटा खाना है, तो ये छोटा खाना जो है ये हमारा बताएगा 739 को। फिर है 760, तो 760 हमने पहले से लिख दिया है, यही हमारा क्या है 760 है। और 773 यानी कि 770 के बाद 3 छोटे छोटे कदम, तो ये 770, ये 71, ये 72 और ये कितना हो गया 73, तो ये हो जाएगा हमारा 773। तो इन संख्याओं को हमने इस संख्या रेखा पर लिख दिया है और ये हमारा कार्यपत्रक 9 कंप्लीट हुआ। अगर मेरी वीडियोज आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।